ये देखिए, भारत का एक 63 में बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बोलता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 बोलता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य, ये रूप में कार्य, ठीक है ना, रूपीय नहीं है, रूप में कार्य है, ठीक है ना, रूप में कार्य है। 66 बोलता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 बोलता है उपराष्ट्रपति का पदावधि कैसे होगी, क्या कितनी होगी। 68 बोलता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। 69 बोलता है उपराष्ट्रपति की शपथ। 69 तक आप लोग उधर देखे हुए हैं। अगला जो बोलता है वो आपका बोलता है 70 बोलता है अन्य आकस्मिक, 70 आपका बोलता है अन्य आकस्मिक, 70 जो आर्टिकल है आपका 70 बोलता है कि 70 कहता है कि अन्य आकस्मिक जो आपके अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, अर्थात आपातकाल में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेगा। उसके बाद 71 बोलता है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले, क्या मामले, और वो मामले कैसे होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित और उससे जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना, ये से मामले होते हैं। ये आपका 71 बोलता है। 70 बोलता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक ना। उसके बाद आपने 63 से 69 तक देख ही लिया है, ठीक ना। अब हम एक एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये रट्टा मार है, रट्टा मार विधि है, जिसमें आप एक बार में ही पूरे आर्टिकल, पूरे उपराष्ट्रपति को याद कर लेंगे सिर्फ कुछ मिनटों में, ठीक दोस्तों। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये तो आपको नॉर्मली पता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। तो भारत क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति हो, जो इस वक्त कौन है, वेंकैया नायडू कौन है, वेंकैया नायडू हैं, कौन है, वेंकैया नायडू हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक ना। अगला आपका बोलता है 64 बोलता है उपराष्ट्रपति का राज्यों की नहीं, राज्यों की है, ठीक ना, राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ठीक ना। उपराष्ट्रपति क्या होगा, वो राज्यों की परिषद का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ठीक ना। आप सबको पता ही होगा कि राज्यों की जो परिषद है वो कहाँ बैठती है, राज्यसभा में बैठती है, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उप राष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी भी मिलती है वो क्या मिलती है, उपराष्ट्रपति के सभापति की सैलरी ही मिलती है, ठीक ना। अगला हम देखते हैं, अगला है 65 है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य, ठीक ना। आपका 65 क्या बोलता है, ठीक दोस्तों। 65 आर्टिकल बोलता है कि उपराष्ट्रपति के आकस्मिक, उपराष्ट्रपति नहीं दोस्तों, ये है राष्ट्रपति, ठीक ना, उपराष्ट्रपति नहीं है यहाँ पे है आपका राष्ट्रपति, ठीक ना। राष्ट्रपति के आकस्मिक पदरिक्त पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो आपको पता ही होगा कि इसका निर्वहन कौन करेगा, हमारा उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, उप प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है ना, उप प्रेसिडेंट करता है। तो राष्ट्रपति के आकस्मिक पदरिक्त मतलब दो प्रकार से पदरिक्त होते हैं, ठीक है ना। एक, अगर राष्ट्रपति का त्यागपद, निष्कासन, मृत्यु तो अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, त्यागपद देता है, निष्कासन हो जाता है, कुछ ऐसे कारण होते हैं, तो राष्ट्रपति के पद का पूरा कार्यभार कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और कब तक करेगा, अधिकतम 6 माह तक करेगा। कब तक करेगा, अधिकतम 6 मंथ तक करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कब तक करता है, जब तक कि राष्ट्रपति पुनः स्वस्थ होकर कार्य करने योग्य नहीं हो जाता है, ठीक ना। कब तक करता है, जब तक कि यह स्वस्थ होकर पुनः कार्य करने के योग्य नहीं हो जाता है, कौन, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कौन होते हैं, संसद के आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के सदस्य चुनाव में दोनों लोग भाग लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड चीज़, तो इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक ना, ये डिफरेंट है दोनों में। इसमें मनोनीत सदस्य और निर्वाचित दोनों भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के केवल और केवल कौन सदस्य भाग लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा का कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लेता है। ठीक ना, तो ये हो गया इनका चुनाव। आप अगला देखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो नॉर्मली उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। लेकिन अगर वह राष्ट्रपति किसी कारण मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, अन्य किसी भी कारण से अगर उसका पद खाली हो जाता है, तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र 6 माह के अंदर ही चुनाव करना पड़ता है। और जो नया उपराष्ट्रपति होगा वो अगले 5 सालों के लिए कार्य करेगा। कब तक कार्य करेगा? अगले 5 सालों तक कार्य करता है। ठीक ना। और एक चीज़, अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आया, तो ये उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा जब तक कि ये नया राष्ट्रपति अपनी शपथ नहीं ले लेता है। ठीक ना, तो ये भी याद रखना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। ठीक ना। अगला हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के आकस्मिक पदमुक्त की दशा में चुनाव का निर्धारण एवं चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, इसी का विस्तार है। ठीक ना। ये इसमें देखा तो इसमें केवल 5 साल बताया जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया। इसी का विस्तार है ये कि उपराष्ट्रपति के आकस्मिक पदमुक्त मतलब होता है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर महाभियोग चल जाता है, उसका कार्यकाल से छीन लिया जाता है। ठीक ना, बीमार पड़ जाता है, निष्कासन कर देता है, कोई भी अगर ऐसे कारण होते हैं, तब अगर उसका पद खाली होता है तो उस अवस्था में नया चुनाव कराया जाएगा अतिशीघ्र से शीघ्र 6 महीने के अंदर। और जो नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान होगा वो अगले 5 सालों तक कार्य करेगा। कब तक करेगा? 5 सालों तक कार्य करेगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, अगला आर्टिकल बोलता है आपका 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक ना। तो उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा ऐसे शपथ लेता है। ठीक ना। उपराष्ट्रपति क्या करता है? भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता है। ठीक दोस्तों, और याद रहिए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन भाई? हमारा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अर्थात वेंकैया नायडू को शपथ कौन दिलाएगा? रामनाथ कोविंद जी दिलाएंगे। ठीक ना। या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। यदि अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाई अगर नहीं है मौजूद, तो राष्ट्रपति जो है हमारे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि आप जाके उनको शपथ दिला दीजिए। ठीक है, ये आपका 69 बोलता है। अगला देखते हैं अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। वही चीज़ है कि अन्य आकस्मिकताओं में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? हमारा उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। ये 71 बोलता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अर्थात उसके चुनाव कैसे होंगे, उससे जो भी जुड़े मामले हैं वो होगा। ठीक ना। अब हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं जिससे उसकी क्या होते हैं, शर्तें क्या होती हैं, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें कौन कौन सी हैं। तो उपराष्ट्रपति वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति हमारा जो होता है वो संसद के या विधानसभा के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता है। ठीक ना, सदस्य। ठीक है, संसद का या किसी भी पद का संसद का या भी किसी भी या राज्य अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होता है, यदि अगर इसमें से ये या विधायिका का या फिर विधायिका का अगर सदस्य पाया जाता है तो वो राष्ट्रपति के योग्य नहीं होगा। ठीक ना, विधायिका का सदस्य अगर पाया जाएगा तो पद मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक ना। तो यह माना जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाता तो यह माना जाएगा उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसे अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया होगा। ठीक ना। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि अगर संसद के सदस्य को लेता है, विधानसभा या राज्यसभा का, लोकसभा या राज्यसभा का या विधायिका का सदस्य पाल लिया जाता है, तो यह मान लिया जाता है जिस दिन उसने उपराष्ट्रपति की शपथ ली उसी दिन से वह इस सदस्यों का सदस्य नहीं रहेगा, इन सदनों का सदस्य नहीं रहेगा, या मान लिया जाता है। ठीक ना, ये उसकी होती है शर्तें। ठीक ना। एक चीज़ और दोस्तों याद रखना कि अगर कोई हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य है, तो उसे सभापति मतलब राज्य सभापति। ठीक ना, राज्य सभापति का जो सैलरी मिलता है उपराष्ट्रपति वो नहीं मिलेगा, बल्कि उसे क्या मिलेगा? राष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा, राष्ट्रपति का भत्ता मिलेगा, राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। कब तक? जब तक कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा आपका आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान लीजिए
कि जैसे वेंकैया नायडू जी हैं, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक ना। अब अगर राष्ट्रपति बन गए, सॉरी उपराष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति होता क्या, ये वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति तो हैं, लेकिन और क्या है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, सॉरी सदस्य नहीं सभापति हैं, ठीक ना। अगर उपरा सेकंड चीज ये, अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो ये राष्ट्रपति का भी काम करेंगे। 3 टॉपिक ध्यान दीजिए, 63, 64, 65 हो गया। 63 में उपराष्ट्रपति होंगे, 64 में आपको कहता है कि उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति होंगे, ठीक है ना। क्या बोलता है, पदेन सभापति होंगे, ठीक ना। 65 बोलता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का कार्य करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 66, अब मानो इनको बता दे भाई आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए हो, ठीक ना, आप राज्यसभा के सभापति हो गए हो, 64 बोल देगा। 65 बोल देगा कि आप अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो आप उनका भी काम करोगे। 66, अब इतना हमने आपको दे दिया तो 66 में आपका निर्वाचन करवाएंगे ना, चुनाव करवाएंगे ना आपका। 67 में क्या करेंगे, हम आपकी अवधि भी तो बताएंगे कितने दिन आप करोगे। 68 में क्या बताएंगे हम आपको, अगर आपकी भी नहीं रह जाते हो तो तुम्हारे ना रहने के बाद क्या होगा, हम इसको भी तो बताएंगे ना कि अगला व्यक्ति जो आएगा वो कितने दिन के लिए आएगा। तो इस तरीके से याद करें, ट्रिक है, इसे बोलते हैं रट्टा मार ट्रिक, कि एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति से हमने बना लिया, वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया। अब उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू जी हो गए, ये राज्यसभा के सभापति हो गए, इसके बाद ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करेंगे, उसके बाद ये इनका हम निर्वाचन कराएंगे, इनकी कार्यकाल निर्धारित करेंगे, इनके ना रहने पर क्या क्या करना होगा हमको वो भी हम बताएंगे, ठीक ना। 69 में हम उपराष्ट्रपति को इनको शपथ दिलाएंगे कि देखिए भाई आप शपथ लीजिए, ऐसे काम नहीं होता, आपको शपथ लेना पड़ेगा, ठीक ना। 70 में क्या बोलेंगे हम कि अगर अन्य राष्ट्रपति जी नहीं रहते हैं आकस्मिकताओं में, तब आपका काम क्या क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। 71 में बताएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी आपसे क्या क्या चुनाव संबंधी क्या क्या मामले ये आपको हम बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे जितने दिन आप राष्ट्रपति के रूप में काम करोगे उतने दिन आपको राज्यसभा का सभापति का वेतन नहीं बल्कि आपको राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, ठीक दोस्तों। तो ये है हमारे वेंकैया नायडू जी, जिनके ऊपर सारी शर्तें प्रेजेंट टाइम में लागू होती हैं। इन्हें ना तो किसी विधायिका का ना ही किसी सदन का सदस्य माना जाता है, ठीक दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि आज के बाद आप लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल के बारे में बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ना ही उपराष्ट्रपति से के बारे में कोई ऐसा डाउट रखेंगे, ठीक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।